शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, अगर कॉमन सिविल कोड पे कोई आधिकारिक तौर पर बयान आता है तो जदयू इस पर निर्णय लेगी। आपको बता दें कि सीबीएसई के द्वारा अपने पाठ्यक्रम से मुगल साल के कुछ पाठ्यक्रम को निकाले जाने पर उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे स्कूलों में यह सब लागू नहीं होने वाला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुराने ऐतिहासिक चीजों को जानने का अधिकार सबको है और हमने इस बात से अवगत भी करा दिया है। साथ ही बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर शिक्षा मंत्री ने बढ़ती गर्मी पर कहा कि शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखे हैं और लगातार इस पर कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही रहे या इससे भी खराब हुए तो बच्चे की सेहत को देखते हुए शिक्षा विभाग जल्द ही कोई फैसला ले। बात अभी कहाँ है? हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन चीजों को देखे। ये तो सीबीएसई ने किया है ना, दोनों में फर्क होता है। गलत किया है, ये मानते हैं गलत। हमने तो कहा कि हमारी नजर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने तो साफ कहा है कि मुगल कालीन समय में इस देश में जो काम हुए, चाहे आर्ट में, कल्चर में, संस्कृति में, तो हम उसको कैसे नकार सकते हैं। उसी तरीके से हमने कहा कि आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, तो समझ लीजिए कि 120 विकासशील देशों का वो संगठन था और ज़्यादातर देश अफ्रीका के और एशिया के जो डेवलपिंग कंट्री, और उसकी एक मजबूत और सशक्त आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुनी जाती है और उसका नेतृत्व करता भारत था। तो इसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं? सीबीएसई को लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। हम अपनी आवाज पहुंचा दिए हैं, जरूर सुनना चाहिए। पहले सीबीएसई हमने पहले ही कहा है कि सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम बनाने में स्वतंत्र है, कोई हमारा दखल उसमें नहीं होता है। हमने ये भी कहा है कि इन चीज़ों को हम अपने यहाँ, सरकार तो उस पर स्थिति का आकलन करके लगातार फैसले ले रही है। अभी आपने देखा कि पटना में अब 10-11 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। और अगर गर्मी पर एक चीज़ जान लीजिए कि विद्यालयों को बंद करना ये सरकार या शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कोरोना में 2 साल पहले से लगातार विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती रही है। इसलिए हम हृदय से बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल के, छात्रों के भविष्य को जोखिम में डाल के तो हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। गर्मी पर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग, हम लोग या पूरे सरकार सब मिलके लगातार बढ़ते गर्मी, बढ़ते तापमान का आकलन करते रहते हैं। और जैसे ही ये बात हो जाएगी कि अब छात्रों के हित में या छात्रों को लंबे समय तक विद्यालय में रखना, इनमें जैसे अभी फैसला हुआ कि 10:30-11 बजे से पहले सब हो जाएगा, उसी तरीके से अगर इससे भी बढ़ती है गर्मी तो फिर उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा।